अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, यहाँ पे भी सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आज संडे मॉर्निंग थी और खूब नींद पूरी हुई। आराम से कोई 8 बजे करीब मैं किचन में आई थी। नाश्ता सबसे पहले तैयार किया ताकि सबको करवा दूँ, और उसके बाद मैंने किचन क्लीन किया। आज जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम था ना, मैंने देसी घी तैयार करना था। मलाई मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी हुई थी और रात को ही ना मैंने फ्रीज़र से निकाल के ना बाहर रख दी थी और वो मेल्ट हो गई थी, सॉफ़्ट हो गई थी। मैंने इसमें फिर 2 गिलास पानी डाले रूम टेम्परेचर पे, और कोई 10 मिनट लगे होंगे मुश्किल से ना। तो सारा जो मक्खन था यहाँ पे अलहदा हो गया, और उसको मैंने जो है वो छान लिया करके। तो मैंने चूल्हे पे ना हल्की आंच पे जो है वो गर्म होने के लिए रख दी। अच्छा, सबसे पहले ना मैं स्ट्रेनर से करती होती थी उसको ना, जब वो देसी घी तैयार हो जाता था ना तब। लेकिन अब ना मैंने एक कपड़ा रखा बारीक सा, तो उसके अंदर जो है वो मैं डाल के ना, तो सारी जो है वो बलाई इससे जो देसी घी तैयार हुआ होता है ना, उसे मैं ना स्टेन कर लेती हूँ। बड़ा अच्छा और बड़े आराम से हो जाता है। और जो बाकी पानी बचा था, जो स्टेन करने के बाद यहाँ पे ना मक्खन निकालने के बाद, इसको मैंने गरम होने के लिए रख दिया। जब गरम हुआ तो इसमें मैंने लेमन ऐड किया और फिर पनीर बन गया। उसको भी मैंने छान लिया, और लेमन ऐड करने की वजह से ना वो थोड़ी सी खटास नहीं जैसे आ जाती वो थी। फिर मैंने उसे वॉश भी कर लिया पनीर को, और मैंने रख लिया। मैंने कहा जिस दिन मैं पालक बनाऊंगी ना तो उसमें डालूंगी। यहाँ पे जो है वो मक्खन आलमोस्ट सारा जो है वो सेपरेट हो गया था, और मैंने जो है वो इसको चूल्हे पे फिर रखा ताकि ये वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम जो मैंने आज सोचा हुआ था ये वाला कंप्लीट हो जाए। बहरहाल जो था, इस तरह का जो काम होता है ना, ये हो जाए तो सुबह ही हो जाए ना तो बड़ी तसल्ली रहती है। आज शाम को हमने मार्केट जाना था और बच्चों के जूते लेने थे। बच्चों को आउटिंग नहीं थी करवाई काफ़ी अर्से से ना, वो करवाने थे। बच्चे फ्राई चिक्स जाने का कह रहे थे, तो ये वाला काम भी आज शाम में करना था। होमवर्क तो मैंने कल ही करवा लिया था बच्चों को ना, ताकि संडे को मैं स्ट्रेस फ्री रहूँ। मुझे ये ना हो कि बच्चों को भी थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए ना, और उन्हें ना हो कि मामा आज भी बस हमें पढ़ाना शुरू हो गई हैं और हम इंजॉय नहीं कर पा रहे। अच्छा, कहीं आने जाने का प्लान हो ना तो फिर मुझे यही होता है कि हर काम जो है ना वो मैं कंप्लीट करके ही जाऊँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे कुछ भी ना करना पड़े। और पता नहीं बिला वजह इंसान थक जाता है। कुछ ज़्यादा ना भी आपने शॉपिंग की हो ना तो बस घर आके कुछ भी करने को दिल नहीं करता। तो मुझे था कि जो जो मेरे आज ज़रूरी काम है ना उनको तो मैंने आज कंप्लीट करके ही जाना। बहरहाल मक्खन निकाल के तो उसको मैंने फिर कढ़ाई में डाला सेपरेट, और उसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। बहुत थोड़े से टाइम के अंदर जो था ना देसी घी तैयार हो गया। इसके ऊपर जब झाग से आई तो थोड़ा सा जैसे स्पून हटाते हैं ना ऊपर ऊपर, तो ये जल्दी से ख़त्म हो जाती है। तो फिर ये जब जैसे ही देसी घी बन गया तो मैंने इसको ना जल्दी से कपड़ा लगा के ना एक बर्तन में सेपरेट, तो मैंने फिर इसको ना स्टेन कर लिया ताकि जब ठंडा हो तो मैं जिस बॉटल में भी ईज़ी हो, जिसमें मुझे यूज़ करना ईज़ी हो, तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँ। तो जिस दिन बस देसी घी बनाना होता है ना उस दिन बर्तन भी काफ़ी हो जाते हैं जमा। तो बस मुझे यही होता है कि ये वाला जो काम है ना ये एक दफ़ा हो जाए तसल्ली से, तो 15-20 दिन जो होते हैं वो सुकून से गुजर जाते हैं। बच्चों को फिर पराठे वगैरह जो मैंने बना के देने होते हैं ना, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है उन पे देसी घी ही लगाऊं ताकि बच्चों को देसी घी खाने की आदत पड़ जाए। बाज़ होता है ना बच्चे, आप उनको शुरू से आदत नहीं डालते तो फिर बाद में वो कंप्लेन करते हैं जी हमें स्मेल आती है या कुछ इस तरह होता है। अगर देसी घी को थोड़ा सा ध्यान से बनाया जाए ना तो वो जलता नहीं है ज़्यादा, और उसमें से ना फिर स्मेल भी नहीं आती। बहरहाल यहाँ पे मैंने कपड़ा लगा लिया था, और इससे बड़े आसानी से जो है ना वो एक ही दफ़ा में सारा स्टेन हो जाता है। ये थोड़ा सा बाहर निकला था, और ये भी देखें पूरा जला नहीं हुआ, और ये देसी घी अच्छा खासा मेरा तैयार हो गया था।
इसे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया ढाँप के, कि जब ठंडा हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला इसे मैं ना किसी अच्छी सी बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी, जिसमें से जो है वो मैं डेली बेसिस पे ना यूज़ करती रहूँगी। तो ये मेरा आज के दिन का सबसे बड़ा काम था जो रात का मेरे जहन में था कि मैंने ये करना है। अच्छा, ये काम करके फ्री हुई तो मैंने सब्ज़ी ऑर्डर की हुई थी, वो आ गई, और मैंने फिर जो है वो जल्दी से किचन में ही खड़े खड़े मैंने कहा चलो ये वाला काम भी साथ ही कर लूँ और इनको इनके ठिकाने लगा दूँ जहाँ जहाँ पे इनकी जगह है। तो मैंने टमाटर और इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें थी ना, अरबी, आलू, प्याज, कुकम्बर वगैरह जो थी वो मैंने मंगवा लिए थे। और सब्ज़ी को हम वीकली ही मंगवाएं तो सही रहता है। एक तो उसे संभालना बहुत ज़्यादा आसान होता है और दूसरा ये होता है कि वो ख़राब भी नहीं होती। वैसे तो मौसम अब चेंज हो गया है तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है। बहरहाल मैंने चीज़ों को उनकी जगहों पे रखा और इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें सिमट गईं। अच्छा, यहाँ पे जो सब्ज़ी थी वो ऑलमोस्ट मैंने समेट ली थी, सारी चीज़ें जगहों पे भी चले गई थी। और जो कुछ फ्रिज आइटम्स थी उनको भी मैंने जल्दी से धोया और थोड़ा ड्राई किया। टमाटर को मैंने पहले ही धो के रख दिया था, फिर मैंने उन्हें ड्राई जैसे हुए फ्रिज में रख दिया। और थोड़े से एप्पल्स थे वो भी मैंने फ्रिज में रख दिए। गाजर, कुकम्बर और धनिया जो पैकेट्स में चीज़ें थी इनको मैंने जल्दी जल्दी रख दिया, क्योंकि मुझे आज जाना था मार्केट। फिर बच्चों को तैयार किया, हम चले गए, कुछ शाम हो गई थी। सबसे पहले हम स्टाइलों पे गए, अल्लाह का शुक्र है यहाँ से दोनों बच्चों के जो है वो जूते मिल गए। अच्छा खासा ऑफ भी लगा हुआ था यहाँ पे ना, तो काफ़ी इकनॉमिकल जो था वो काम हो गया यहाँ से, और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगा, साइज़ भी मिल गया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि फ़ौरन से आपका काम होता है, फिर यहाँ से बिल करवाया, फ्री हुए, फिर फ़ौरन यहीं से फ्राई चिक्स ले गए बच्चों को। तो पिज़्ज़ा मांग रहे थे, वैसे तो खाते नहीं इतने शौक़ से, लेकिन फ्राइज़ वगैरह ही खाते हैं, वो लेके दिए। वापसी पे आते हुए हम जो है सैलड और दही भल्ले ले आए थे अपने लिए ना, ताकि मैं रात को जाके दोबारा से किचन का काम ना स्टार्ट करना पड़े। अगर किसी का दिल करे तो थोड़े बहुत यही खा लें, बाकी हल्का फुल्का खाया, बाकी जो था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। ये सुबह में मैंने कहा चलो जिसका दिल करेगा वो खा लेंगे। फिर मुझे था सुबह बच्चों की तैयारी हो जाए, उनके मैंने कपड़े वगैरह निकाल ले, उनका बैग चेक किए कि उसमें कोई चीज़ शॉर्ट ना हो, और ये ना हो कि सुबह उठ के मैं भागूँ इधर उधर ना। तो वैसे तो ये भी काम मुझे करके ही जाना चाहिए था, लेकिन बस यही एक काम बच गया था, क्योंकि वो आज सब्ज़ी वगैरह आ गई, मैं उसमें लगी रही। फिर मैंने बच्चों के कपड़े फ़ाइनल कर लिए कि सुबह कौन कौन से पहने हैं। जूता, मेरे बच्चे कलर्स में जाते हैं ना, तो मुझे डेली बेसिस पे ये काम करना पड़ता है। इंशाल्लाह जब यूनिफॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ना हायर क्लासेस में, तो काफ़ी इजी हो जाएगा मेरे लिए। फिर उसके बाद पेरेंट टीचर मीटिंग थी सुबह, तो मुझे अपना भी ड्रेस प्रिपेयर करना था, वो भी मैंने साथ ही कर लिया। तो इस तरह बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग ना बिल्कुल ना मिस किया करें, बहुत फ़ायदा होता है उसका ना, आपको उनकी स्टडीज़ करवाने में भी हेल्प होती है। तो ये था आज का व्लॉग, और बिज़ी संडे हमारा गुजर गया। उसके बाद नमाज़ पढ़ी और रेस्ट किया। बाकी आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।